NH9 हाईवे ऑफ थिंकिंग के इस थिंकिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो का टॉपिक डिसाइड हो चुका है और आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के ऊपर। ओवर थिंकिंग आसपास अगर आप ज़्यादातर लोगों से बात करो आज, तो हर कोई बोलता है कि भाई मैं ओवर थिंक करता हूँ, मैं ओवर थिंक करता हूँ, मैं ओवर थिंक करता हूँ। नॉर्मली होता यह है कि लोगों को कुछ डिसीजन लेना होता है, उनके मन में चार बातें चल रही होती हैं और उसको वो लोग बोलते हैं कि भाई मैं ओवर थिंक करता हूँ, करने से पहले कुछ ओवर थिंकिंग करता हूँ, विच इज़ फाइन। उसमें मतलब वो भी ओवर थिंकिंग ही है, लेकिन एक दूसरी तरीके का दिमाग एग्जिस्ट करता है आसपास के लोगों में, जहाँ पर आपका दिमाग पूरे दिन, पूरे टाइम, हर समय किसी ना किसी थॉट के अंदर चल रहा होता है। आपके अंदर या तो आप लड़ रहे होते हो किसी इमेजिनरी सिनेरियो में, या फिर आप सोच रहे होते हो, कुछ डिसाइड कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है। और उसको मैं एक तरीके से परमानेंट स्टेट ऑफ ओवर थिंकिंग बोलता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा ही एक ओवरलोड में है। कभी कभार ये चीज़ इतनी ख़राब हो जाती है कि आपको सोच सोच के सिर दर्द हो जाता है और आपको फिर पता लगता है बाद में कि भाई हुआ क्या। मोस्टली ही मतलब कोई अगर मेरे पास आके बोलता है कि भाई ओवर थिंकिंग है, तो और मैं खुद भी रहा ही हूँ इस सब स्टेट में, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज आपकी स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रेस, फियर, एंगर, हर्ट, इस तरीके के नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड होगी। ऐसा क्यों? उसके लिए एक एग्जाम्पल अभी लगाते हैं। हेलो स्वीटी, आज रात तुम सिर्फ मेरे ही साथ डांस करोगी? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हेलो माय लव, माय डव, माय पिजन, माय कैक्टस प्लांट। श्योर 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 श्योर। हेलो। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। तू भी है, ये भी है, वो भी है, हाय। अब मान लो कि भाई किसी की ओवर थिंकिंग इस तरीके की होगी, भाई उसके दिमाग में पॉजिटिव आ जा रहा है, तो भाई ऐसा कोई बंदे को कोई प्रॉब्लम तो कभी होने नहीं वाली, ठीक है। तो जब भी मेरे पास कोई बोलता है कि भाई मेरे को ओवर थिंकिंग का इशू है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे ये समझाना पड़ता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम केवल ओवर थिंकिंग नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम नेगेटिव थिंकिंग भी है। सबसे पहले तो कि तुम्हारी अगर थिंकिंग पॉजिटिव होती ओवर थिंकिंग में भी, तो फिर तुम किसी के पास जाते नहीं, तो वो बहुत मज़ा आ रहा होता। तो प्रॉब्लम बन जाती हैं दो डील करने की यहाँ पर, एक है नेगेटिव इमोशन और है दूसरा कि आप एक फास्ट माइंड से डील कर रहे हो। तो इमोशंस की बातें मैं आगे आने वाले वीडियोस में करूँगा, उसका रीज़न मैं अभी आगे बताऊँगा। फ़िलहाल बात करते हैं एक फास्ट माइंड की। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपका दिमाग बहुत स्पीड में चल रहा है, तो या फिर किसी भी एक ओवरऑल इमोशनल स्टेट में, आप डिप्रेशन में हो, आप ओवर थिंकिंग में हो, आप किसी न किसी चीज़ में हो, तो आपको ये पता नहीं होता कि उसके अलावा भी कुछ तरीका होता है जिसमें आप जी सकते हो। यू कैन हैव अनदर स्टेट ऑफ माइंड पॉसिबल। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओ, जिसके बाद आपको पता रहे कि हाँ मेरे को इस तरफ जाना है। तो अगर मैं सॉल्यूशन से बात करूं कि कैसे किसी को पता लगे कि भाई बिना थिंकिंग के कैसे जीते हैं, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ मैं बोलूँगा करने के लिए वो होती है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया जिनको नहीं मालूम, श्री श्री रविशंकर का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उनका जो बेसिक कोर्स होता है उसमें आपको सुदर्शन क्रिया, एक योग क्रिया सिखाई जाती है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने सुदर्शन क्रिया करी है जब भी, तो
एटलीस्ट उस क्रिया के करने के आधे घंटे बाद तक आपके दिमाग के ऐसा असर होता है कि ऐसा लगता है कि भाई झाड़ू चल गई दिमाग पे, आप कुछ सोच ही नहीं पाते, आप चाहकर भी नहीं सोच पाओगे। तो अगर किसी को एक्सपीरियंस करना हो, कोई ओवर थिंकिंग से डील कर रहा है, अगर उसे एक्सपीरियंस करना है कि भाई थिंकिंग के बिना आप कैसे काम कर सकते हो, फंक्शन कर सकते हो, तो बेस्ट थिंग इज़ कि भाई चले जाओ कहीं पे कोर्स में इनरोल कर दो सुदर्शन क्रिया में और जाके सीख लो। इसके अलावा अगर हम बातें करें कि स्लोइंग डाउन द माइंड, तो उसमें मेडिटेशन बोला जाता है कि हाँ एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने दिमाग को स्लो डाउन करना सीखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। लेकिन एक ओवर थिंकिंग माइंड में ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि आप मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप गाइडेड मेडिटेशन किसी भी फॉर्म के उससे आप चालू करो। कैन बी एनीथिंग, म्यूज़िक हो सकता है, कोई बॉडी स्कैन मेडिटेशन, कई तरीके की मेडिटेशन है मार्केट में। एक आध मेडिटेशन जो मेरे को अच्छा लगता है मैं नीचे लगा दूंगा। योग निद्रा वगैरह आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर एनी काइंड ऑफ स्लो ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें मैं बोलूँगा कि अनुलोम विलोम या फिर जिसको आप नाड़ी शोधन या सुख क्रिया, ईशा वाले सुख क्रिया बोलते हैं उसको, तो इसको अगर आप ट्राई करोगे मिनिमम 10 मिनट से कम मत करना, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अनुलोम विलोम क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि भाई अब सीधे सांस ज़्यादा कम करने लग जाओ, ओवर थिंकिंग माइंड है, दिमाग कहीं भटकेगा, आप ऑलरेडी सांस पे ध्यान देना भूल जाओगे और आपकी सांस गई। तो अनुलोम विलोम एक फिजिकल एक्शन उसमें इन्वॉल्व कर रहा है, तो आपको उसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ओम या भ्रमरी जैसी चीज़ें आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हो। किसी भी तरीके की मंत्र जाप आपको हेल्प करेगा। आपको एटलीस्ट एक मिनिमम, आपको ऑब्वियसली मंत्र के काउंट आपके पास होना चाहिए ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। हाँ, और फिलहाल के लिए मतलब अगर आप इससे ही स्टार्ट करो तो बहुत बेहतर होगा। 2 पार्ट है इसके। एक तो था कि हम फास्ट माइंड की बात कर रहे थे, स्लोइंग डाउन द माइंड, और देखना कि एक ऑल्टरनेटिव स्टेट ऑफ लिविंग कैसा होता है। इमोशंस की बात मैं अभी इसलिए कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने व्यूज़ इमोशंस को लेके थोड़े डिफरेंट है, तो जिसका मतलब अपनी मेरी एक मतलब जर्नी रही है जिससे मैंने इमोशंस को थोड़ा अलग तरीके से देखना सीखा। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं इमोशंस के बारे में बातें करूंगा, जिससे कि लोगों को पता रहे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहा हूँ इमोशंस के बारे में। और उसके बाद फिर आगे कई चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे जो भी लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हैं। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। कोई फीडबैक, कोई अगर क्यूरियोसिटी किसी टॉपिक को लेकर जो आपके दिमाग में हो, प्लीज़ बताइए, बातें होंगी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते।